मर्द की पहचान उसकी मूंछों से होती है। उनकी गर्दन कोई अनजान व्यक्ति काट कर ले गया और पीछे से हमला किया, बेहोश हो गए, गला काट के ले गए दादाजी का। यूं तो राजस्थान के हर इलाके और शहरों में लाखों किस्से कहानियां भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ जैसलमेर के रेगिस्तान में एक ऐसी कहानी दफन है जिसे अब लोग तो भूल चले हैं, लेकिन उसके घर वाले आज भी उसके सिर का इंतजार कर रहे हैं। जिस शख्स ने जैसलमेर के पर्यटन को विश्व पटल पर लाने में अहम भूमिका अदा की थी, इसी खूबसूरत शहर और रेगिस्तान में मौजूद है सोनार किला, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों टूरिस्ट आते हैं। इसी सोनार किले के आसपास के रेगिस्तान में मौजूद रेत के टीलों में एक कहानी छिपी हुई है, जिस पर वक्त की गर्त जम चुकी है और उस कहानी का राज आज भी एक राज ही बना हुआ है। इस कहानी का किरदार 60 साल का कर्णाराम भील है, जिसके इर्द गिर्द इस पूरी कहानी का ताना बाना बुना हुआ है। कर्णाराम के नाम दुनिया की दूसरी सबसे लंबी मूछें रखने का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं जैसलमेर का मशहूर नटवादक था। कर्णाराम भील 80 के दशक में सोनार किले की शान हुआ करता था। सोनार किले के पास बंजर और रेतीली जमीन पर कर्णाराम की कब्र मौजूद है, लेकिन यह कब्र किसी आम कब्र की तरह नहीं है। बस कुछ पत्थरों से ढककर कर्णाराम को उसके बेटों ने इसी जगह दफना दिया था। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कर्णाराम का दाह संस्कार होना चाहिए था, लेकिन कर्णाराम के परिवार ने उसकी मौत के 37 साल गुजरने के बाद भी आज तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। बस यही वो राज है जो कर्णाराम की पूरी कहानी को और उसकी मौत के राज को और भी गहरा कर देता है। दरअसल कर्णाराम भील और सोनार किला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही सोनार किला 37 साल पहले एक खौफनाक, दर्दनाक और एक सनसनीखेज बदले का गवाह बना था। 2 जनवरी 1988 को कर्णाराम भील अपनी ऊंट गाड़ी पर पशुओं के लिए चारा लेने के लिए घर से निकला था। चारा लेने के बाद वो सोनार किले के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। चूंकि हमला पीछे से हुआ था, इसलिए कर्णाराम संभल भी नहीं पाया था और मौका देखकर कर्णाराम के दुश्मनों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्णाराम के दुश्मनों ने उसकी हत्या करने के बाद जो किया वो और भी हैरान कर देने वाला है। कर्णाराम के कत्ल के बाद उसके कातिल उसका कटा सिर अपने साथ ले गए, लेकिन उसके धड़ को उसकी ऊंट गाड़ी पर रखकर उसे घर की तरफ रवाना कर दिया। सिर कट जाने के बाद कर्णाराम का बेजान जिस्म ऊंट गाड़ी पर उसके एयरफोर्स कॉलोनी वाले घर तक पहुंचा। जब घर के पास ऊंट गाड़ी रुकी तो सभी हैरान रह गए। कर्णाराम की मौत हो चुकी थी, लिहाजा उसके परिवार ने उसके सिर की तलाश शुरू कर दी। जब कर्णाराम के परिवार ने पता करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि कुछ लोगों ने सोनार किले के पास कर्णाराम की हत्या कर दी थी। इसके बाद कर्णाराम के परिवार ने किले की बगल की झाड़ियों में इस उम्मीद के साथ कर्णाराम के सिर को तलाशना शुरू किया कि सिर मिलने के बाद वो अपने रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन आज 37 साल बीतने के बाद भी कर्णाराम के परिवार को उसके सिर की तलाश है, ताकि वो कर्णाराम का अंतिम संस्कार कर सके। कर्णाराम के बेटे बोधूराम ने बताया कि दुनिया कहती है कि तुम्हारे पिता तो बिना सिर के ही दफन है। पुलिस से कह रहे हैं कि सिर ला दो। कर्णाराम के परिवार का मानना है कि कर्णाराम के कातिल उसका सिर काटकर सरहद पार ले गए थे, लेकिन 37 साल बीत जाने के बाद भी वो इस आस में कर्णाराम की कब्र के आसपास मौजूद झाड़ियों में कर्णाराम के सिर की तलाश कर रहे हैं। कर्णाराम के एक और बेटे लादूराम ने कहा कि उनकी आत्मा भटकती है, हमें सिर ला दो, पाकिस्तान से दिलवा दो, नहीं तो आत्मा भटकती रहेगी। सूत्रों के मुताबिक कर्णाराम की हत्या के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी ये रिपोर्ट दी थी कि कर्णाराम का सिर काटने के बाद कातिल उसके सिर को धोरो के रास्ते पाकिस्तान ले गए थे, लेकिन एक ही रात में रेत के टीलों के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के चलते कर्णाराम का परिवार इस उम्मीद में धोरो के बीच खाली खाली जगह पर सिर की खोज करता है कि हो सकता है कि कातिल ने कर्णाराम के सिर को इन्हीं
टीलों के बीच कहीं फेंक दिया हो। लेकिन कर्णाराम को जानने वाले लोगों का कहना है कि कर्णाराम जैसे ताकतवर इंसान को अकेले मारना आसान काम नहीं था, उसे साजिश करके मारा गया था। उसके बारे में यह कहा जाता था कि वो ऊंट को भी उठाने की ताकत रखता था। इतना ही नहीं, जो शख्स अपने नड़ वादक के लिए दुनिया भर में मशहूर था, आखिर कोई क्यों उस शख्स का कत्ल करेगा। कर्णाराम पैदाइश से कलाकार नहीं था, बल्कि वो एक डकैत था। मीलों फैले रेगिस्तान में उसके नाम का खौफ था। कातिलों ने कर्णाराम का कत्ल करने के बाद उसका सिर सिर्फ इसलिए कलम किया था कि वो उससे बदला ले सके। कर्णाराम भील की छवि रेगिस्तान में गब्बर सिंह जैसी थी। उसका चेहरा था कि बच्चे डर जाते थे। गले में जहरीली सांप को लपेट लेता था। उस दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की महिलाएं बड़े शौक से नड़वादन सुना करती थी। डकैत कर्णाराम अफगानिस्तान की लाली नाम की लड़की को दिल दे बैठा। लाली को नड़वादन सुनाने और उसे अपना बनाने के लिए वो नड़वादक बन गया। सन 1965 में कर्णाराम ने जैसलमेर और बाड़मेर के बीच एक छोटे से भूगांव में एक जमीन खरीदी। लेकिन जमीन के मालिकाना हक को लेकर कर्णाराम और इलियास के दरमियान विवाद शुरू हो गया। एक दिन गुस्से में कर्णाराम ने इलियास को उसके बेटे के सामने ही गोली मार दी। इलियास की मौत हो गई थी, लेकिन इलियास के बेटे ने कर्णाराम से बदला लेने की कसम खा रखी थी, जिसके बाद कर्णाराम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। लोगों के मुताबिक जेल में अपनी सजा काटने के दौरान कर्णाराम ने जैसलमेर की जेल को अपने नाखूनों से फाड़ दिया था और वहां से फरार हो गया था। जेल से भागने के कुछ ही दिनों बाद कर्णाराम को दोबारा पकड़ लिया गया, लेकिन मूंछ और नड़वादन की कला के चलते उसे तब पैरोल मिल जाता था जब भी किसी वीआईपी के सम्मान में लोक संगीत का कार्यक्रम होता था। उसी दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जैसलमेर आए थे। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जब जैसलमेर आए तो कर्णाराम पैरोल पर बाहर था। उसे नड़वादन के लिए बुलाया गया। कहते हैं कि नड़वादन से जेल सिंह को मंत्र मुग्ध कर दिया था और उसका सजा कम हो गई। पुलिस 37 साल बाद भी ये पता नहीं लगा सकी है कि कर्णाराम के हत्यारे पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, और उसका कटा सिर उन्होंने कहां छिपाया है। अलबत्ता 37 सालों के दौरान इतना जरूर हुआ कि पुलिस ने इस केस की फाइल बंद कर दी थी। यानी कर्णाराम के कटे सिर का राज 37 साल बीत जाने के बाद आज भी एक राज ही बना हुआ है। कर्णाराम राजस्थान में कितना मशहूर है, इस बात का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कर्णाराम की मौत के बाद उसकी याद में जैसलमेर में हर साल एक मूंछ प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है। कहते हैं मर्द की पहचान उसकी मूंछों से होती है। हम आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो अपनी मूंछों के साथ साथ अपनी मर्दानगी के लिए जानते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के कर्णाराम भील की, जिनकी मूंछें भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर थी। और वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जैसलमेर की पर्यटन को एक बहुत बड़े पंख दिए, बहुत बड़ी जो है जगह दी, ताकि जैसलमेर जिस वक्त कोई पर्यटक नहीं आते थे उस वक्त कर्णा भील नाम से मशहूर एक शख्स, जिसके नाम से जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आने शुरू हुए, लेकिन उनका अंत जो है वो बहुत बुरा हुआ। आज से 37 साल पहले उनकी गर्दन कोई अनजान व्यक्ति काट कर ले गए, और कहते हैं कि लोग पाकिस्तान उस गर्दन को लेके गए, जिसके परिजन आज भी उस गर्दन का इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो। हम उनकी समाधि पर है, जहाँ की कर्णा भील की समाधि बनाई हुई है। 37 साल पहले इनकी गर्दन जैसलमेर के भरे बाजार से कोई काट के ले गया था, और परिजनों का कहना है कि ये जो गर्दन है वो पाकिस्तानी लोग काट कर पाकिस्तान ले गए, जिसका इंतजार हम 37 साल से कर रहे हैं। कई बार सरकार से भी गुहार लगाई। हमारे साथ उनका पोता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, क्या घटना हुई थी? घटना यही हुई थी कि दादा आ रहे थे चारा लेके ऊँट गाड़ी पर, और पीछे से हमला किया। दादा को पहले नशा वगैरह तो दादा कुछ करते नहीं थे। उनको दूध में कुछ डाल के पहले नशीली दवा पिलाई तो बेहोश हो गए। उनके बाद उनके पास जो रहता था कुल्हाड़ी, उनसे ही उन्होंने गला काट के ले गए दादाजी का। बहुत बड़ी शख्सियत है। कहते हैं कि जैसलमेर के किले को पहचान देने में कर्णाराम जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या है पूरी घटना?
मतलब जैसे यही है उनको दो, मतलब जैसे खेत पे हम कोई लड़ाई हो गई थी और वो इलियास था, वो पहले दोस्त था उनका, फिर खेत के मामले में लड़ाई हो गई थी तो दादा ने उसको गोली मार दी थी इलियास को। उस हिसाब से जेल भी गए थे, सज़ा भी हुई थी, हर सज़ा भी काट के आए थे, सज़ा माफ़ भी हो गई थी। फिर मूंछों के कारण नरवादक थे इसलिए, और फिर भी उन्होंने बदला ले लिया वापस। उनके जो इलियास के जो बच्चे वगैरह पता नहीं जो भी थे वो वापस जैसलमेर आए और गला काट के ले गए। और हमने बहुत कोशिश की, घर वालों ने, चाचाओं ने वगैरह बहुत कोशिश की, पुलिस में वगैरह में सब जगह इल्तला की, पर अगर कोई हमें कोई मतलब सुराग नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला और ना ही गर्दन मिली वापस। आज तक भी मतलब गर्दन की है, वेट ही है कि अगर कहीं पुलिस वाले, कहीं सरकार है जो आज वो गिनीज बुक एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है मूंछों में। करनाराम जी है और मेरे पापा है धनाराम जी, उनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज तक सरकार की तरफ से कोई भी हमें सुविधा नहीं मिली है। ज़मीन है तो भी है, एयरपोर्ट अभी बना है, हम एयरपोर्ट से भी पहले आए हुए हैं, पर एयरपोर्ट के पास ज़मीन है उसके भी आज तक पट्टे हैं ना कुछ भी है। ज़मीन के बारे में भी कोई सुविधा नहीं है, पानी के बारे में कोई सुविधा नहीं है, नल कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। और जो भी है पुलिस वाले या सरकार वाले आज तक हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। 37 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, एक पीढ़ियाँ बीत जाती है 37 साल में। अब क्या उम्मीद है या अब कोई इंतजार है आपके दादाजी की गर्दन का? जी हमें तो इंतज़ार है, पर अब लगता नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। जिस हिसाब से सब बैठे हैं, कुछ किसी आज तक किसी पुलिस, उस टाइम भी पुलिस वालों को बहुत किया, मतलब हर बात बताई वगैरह, पर उस टाइम भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और आज तक भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। मतलब सब भूल चुके उस बात को भी। ये है मशहूर करनाराम जो कि नटवादक भी थे और अपनी मूंछों की वजह से उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा रखा है। हमारे साथ उनकी बहू भी है। ये तो पोते उस वक्त जन्म भी नहीं था, आप तो उस वक्त नहीं थी, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? की खेत में लड़ाई हुई थी, लड़ाई हो कारण झगड़ो हुए उन पास हवा हिंदी हमारी मुसलमान। सरकार से कोई आस, कोई उम्मीद की इतने वर्षों में? क्या किया हेरकार कहीं को करी मारे कोशिश कहीं नहीं करी। क्या हेरकार किया हेरकार कहीं कहीं को करे नहीं, कहीं नहीं दिनो। हेरकार तो मन जगह ही नहीं दे, जो बेहो जो बेसन बात जगह ही नहीं ठाई, जगह ही बड़े हटावे है पण बहन को देने मूर्ते बीजे ठहरे पर एयरपोर्ट पसे बने हुए जगह पहली मैं बैठा हूँ। पण अजे मारे सारा रात कहीं को नहीं, कोई लैटरी नहीं, पानी री नहीं, अजे कच्चा बनेड़ा पड़ा झूपड़े ठाव जो दौड़ जाओ म्यूनसिपालिटी वाला ठाण को देन के तो हट जाओ, बीजी दुनिया हैंग बैठी है मोने हटावे तो मोने गरीब बेके जाओ, मोने कहती का तो जगह दो, का कोशिश ये करो का बीजनी दो जगह तो दो नहीं मोने बहन बात। तो ये है करनाराम भील, जिनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में है, जिनके वंशज है, जो कहते हैं कि सरकार ने हमें आज तक उन 37 साल में उनकी गर्दन तो वापस नहीं ला सके। हमने पुलिस से, सरकारों से गुहार लगाई लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। बावजूद उसके कि लाखों लोगों को यहाँ पर बसा के सरकार ने पट्टे दे दिए, लेटरिन दे दिए, बाथरूम दे दिए, लेकिन हमें आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। उसके बावजूद कि हमारे पूर्वज जो थे करनाराम भील, जो अपनी मूंछों और नटवादक की वजह से उन्होंने जैसलमेर को एक अलग पहचान दिलाई और जैसलमेर को में आज जो पर्यटन को पंख लगे हैं उनमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी करनाराम भील की रही थी। कैमरा पर्सन राहुल गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।